देखिए बहुत दफ़ा पेशेंट साइकोसिस में होते हैं और वो साइकोसिस में ऐसे सिम्टम के साथ होते हैं कि वो ख़ुद को हिट कर दे। मैं आज ही इनको बता रही थी कि वो ख़ुद को हिट कर रहे थे और अगर उनको रोका जाए, अगर रोकने के लिए उनके हाथ पकड़े जाएं और वो पेशेंट उस वक्त ये परसीव करे कि मुझे सज़ा दी जा रही है, तो ये सज़ा तो नहीं है। जब वो सेहतमंद जहन के साथ इन सब चीज़ों को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये तो नेसेसरी स्टेप्स थे। वो अपने राइट रॉन्ग का पता चल जाता है तो उसके फ़ैसलों से, उसके कंडक्ट से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो ये नशे की बीमारी है ही इतनी लीथल और एक इतनी क्रॉनिक सी है, इतनी कनिंग है। जो हम थर्सडे को जो डिस्कस कर रहे थे कि ये मैजिशियन होते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुख मोड़ सकते हैं कि हमें आपकी हेल्प के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, यानी हम आपको हेल्प करें, इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आपके हेल्प के बगैर हाउ कैन वी हेल्प यू। ये सिंपल सी बात है कि जब हम चाहते हैं आपकी हेल्प करना, इनके लिए कल 30-40-45 मिनट्स में इनको हेल्प करने के लिए एवरीबडी वॉज देयर। मैंने इनको कहा कि कुछ फ़ैसले मेरे नहीं हैं, वो नहीं, लेकिन जो एंजाइटी आपको होती है, जो परेशानी होती है, उस पर आई कैन हेल्प यू। और मैंने कुछ चीज़ें इनको बताई भी। जब हम जो हम कर सकते हैं वो हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस में करते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि मैं ये बात तब बताऊंगा जब आप मुझे ये वाला बेनिफिट देंगे, तो डील नहीं हो रही। ट्रीटमेंट में कोई डील नहीं होती इस तरह से। हम सब इनको हेल्प करना चाह रहे हैं। अब ये इनको नहीं लगता कि ये सैनिटी है, नहीं है, कि हम सब मिलकर इनको हेल्प करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे सज़ा दें। तो इस पे बात नहीं होनी चाहिए। मेरी ओपिनियन, जब तक ये फ़ैसला ख़ुद नहीं करते कि मुझे अपने नज़रियात को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये पता है कि ये वक्त इन पे भी आना है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीबडी, जो कि पेशेंट इनडोर में है या आउटडोर में है। जब उसको ये लगता है कि उसकी बीमारी एक्चुअली में थका देने वाली बीमारी है, वो थकाती है, वो फैमिली को भी थकाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रखती है, वो हर बंदे को थकाने की कैपेसिटी रखती है। सो अगर फैमिली या जो भी उनको डील कर रहे हैं वो उनकी डायरेक्शन पर चलना शुरू हो जाएं। हमारे पेशेंट को ये इनोसेंट सी, मुझे लगता है, ये थॉट है कि इस एक्शन से शायद ये कोई थका देंगे, जो कि नहीं होने चाहिए थे इन प्रिंसिपल। बहुत सारी चीज़ें हम, डॉक्टर साहब के ये अल्फाज हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम पहले करते थे, बट ग्रेजुअली हमें ज़रूरत ही नहीं कभी पेश आई, बिकॉज पेशेंट इतना कॉर्डियल और स्मूथ चलना शुरू हो गए। सो हमें इनकी बदौलत बहुत सारी चीज़ें याद, तो हम तो इनको इस हेल्प की नज़र से देख रहे हैं कि जब भी पेशेंट, जब भी ये बात बार बार ये लफ्ज़ लेकर आते हैं कि ये सज़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वन मोर टाइम हमें असर्टिवनेस की प्रैक्टिस मिलती है। ठीक। सो ये पेशेंट को, फैमिली और प्रोफेशनल्स को, जो हम उस दिन थर्सडे वाले ग्रुप में एक पेशेंट की बहन से बात कर रहे थे कि थकना अलाउड नहीं है, तो अपनी थकावट का बंदोबस्त पहले करने की ज़रूरत है ना, कि हम ऐसे लेमैन कॉमन सेंस से पेशेंट से कभी भी डील नहीं करेंगे। स्किल है तो बात करेंगे, अदरवाइज बंदा थक ही जाएगा। ठीक। सो आप भी एज अ फैमिली कभी भी कन्विंस करना, जीतना, सज़ा देना, ऐसे लफ्ज़ों से या ऐसे इंटेंशन से कभी भी आप हमारे पेशेंट से कम्युनिकेट आसानी से नहीं कर सकते। मुझे 100% आज भी बिलीव है कि जैसे किसी पेशेंट के बारे में, वैसा इन्हीं के बारे में भी, कि ही विल बी बेटर। ठीक। क्योंकि शायद इनको ये हेल्पलेस और होपलेसनेस है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, बट हमें नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसे डिफ़िकल्ट टफ़ पेशेंट पहले नहीं है। मैं इनको आज ही बता रही थी कि तकरीबन 1.5-2 साल एक पेशेंट को हुए हैं, उनके इतना सिवियर साइकोसिस था कि वो अपने आप को हिट करते थे। यहाँ स्टाफ को उन्होंने बहुत बुरी तरह से हिट किया, और भी बहुत सारी ऐसी। तो जब हम उनसे सक्सेसफुल, अभी उनको 2 साल हो गए, परसों में मेरे साथ सेशन में थे, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड। तो जब हम उनके बारे में, जो कि उनकी फैमिली 200% मायूसी का शिकार थी, और वो लास्ट चांस के तौर पर उन्होंने ट्रीटमेंट को परसू किया। सो हमने तो इनसे भी ज़्यादा
बीमारी के असर में पेशेंट्स को देखा है। सो हमारा इतने लोगों का बिलीव इनके ऊपर ये है कि हील बी बेटर। तो अगर एक बंदा ऐसी नाउमीदी रखता है तो उसकी ताकत होगी कोई? अल्टीमेटली नहीं हो पाएगी। सो हम काफ़ी पुरुमीद हैं कि हील बी बेटर।